हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2023। जनवरी से लेकर जून तक के अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहे हैं, मैंने उन सभी को इस वीडियो में लिया है। और ये करंट अफेयर्स के सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो आपके किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात और, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, को करंट अफेयर्स के सेक्शन में इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए, इस इंडेक्स में जो भारत का रैंकिंग रही है वह है 127वां रैंकिंग। भारत जो है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में 127वें रैंकिंग पर रहा है। अगर बात की जाए इस रैंकिंग की, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। सूचकांक में पहला स्थान जो रहा है आइसलैंड का रहा, और इस सूचकांक का जो जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच WEF स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में विभिन्न इंडेक्स के जारीकर्ता जो होते हैं उनको भी पूछ लिया जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप सभी इंडेक्सों के जो जारीकर्ता संस्थान होते हैं उन सभी के नामों को भी याद रखना है। और मैंने इस वीडियो में जितने भी इंडेक्स है उन सभी के जारीकर्ता का नाम भी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, जिसे हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्स इंडेक्स 2023 बोलते हैं, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो देखिए, इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला देश जो है वो डेनमार्क रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन सा देश, डेनमार्क। अगर बात की जाए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की, तो भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक के जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न, वैश्विक लिबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा वियना। वियना जो है वैश्विक लिबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत जो है आपके 67वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। सही उत्तर होगा रूस। देखिए, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में 2023 में रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। अगर बात की जाए परमाणु हथियारों की सूची की, तो इसमें रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4489 परमाणु हथियार है। और रूस के बाद अमेरिका का स्थान आता है, जिसके पास 3708 परमाणु हथियार हैं। यदि बात की जाए भारत की, तो फ्रेंड्स भारत के पास वर्तमान समय में 164 परमाणु हथियार हैं। अगला प्रश्न हमारा, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है। तो देखिए, सही उत्तर होगा टोरंटो। टोरंटो जो रहा है फ्रेंडली शहरों की सूची में इस बार शीर्ष पे रहा है। देखिए, अगर बात की जाए गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया का सबसे कम अनुकूल शहर, तो वह है घाना। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई जो है दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक हैं, जिनमें नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है और मुंबई का 6ठा स्थान है। अगला प्रश्न, जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे भी इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं।
हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 100वें स्थान। देखिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में 100वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही उत्तर होगा IISc बेंगलुरु। अगर बात की जाए एशिया रैंकिंग में पहला स्थान, तो वह है सिघुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है। और देखिए इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, जो कि लंदन में है। देखिए भारतीय यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भारतीय यूनिवर्सिटियों का नाम और रैंक दिया गया है। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, किसका स्थान है 48वां। JSSC एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की जाए 63वें रैंकिंग पर है। अगर बात की जाए सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज की, तो 77वें स्थान पर है। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसका 95वां रैंकिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए इस वर्ष शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर रहा है। अगर बात की जाए फिनलैंड का, तो इसका औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो रहा 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत जो है फ्रेंड्स इस बार 126वें स्थान पे रहा है। देखिए किसी भी इंडेक्स में शीर्ष स्थान और भारत की रैंकिंग और उस इंडेक्स के जारीकर्ता संस्थान, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो रहा वो है 4.036 है। और सबसे निचला स्थान जो रहा है वो अफगानिस्तान का रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो देखिए पासपोर्ट की बात की जाए तो वर्तमान समय में 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का रहा है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का स्थान है 85वां। और भारत के पड़ोसी देश की चीन की बात की जाए जिसका 66वां रैंकिंग है, श्रीलंका का 100वां रैंकिंग है, बांग्लादेश का 101वां रैंकिंग है। वहीं बात की जाए नेपाल की 103वां रैंकिंग है। और बात की जाए पाकिस्तान की जो नल्ला देश है उसका 32,106वां रैंकिंग है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो रहा है वो अफगानिस्तान की रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का 161वां। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत है इस बार 161वां रैंकिंग पे रहा है। अगला प्रश्न, रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी DD इंडिया। अगला प्रश्न, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 किस संस्था ने जारी किया है? तो इसको जारी किया है UNDP जो कि न्यूयॉर्क की संस्था है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को आगामी एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कीजिए। देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 3167, ऑप्शन सी। देखिए वर्ष 2023 में जो बाघों की नई गणना रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वर्तमान समय में भारत में जो बाघों की संख्या है वो 3167 है। अगला प्रश्न, देखिए यह रिपोर्ट जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बाघों की आबादी जो है देखिए 2006 में 1411 रही, 2010 में 1706 रही, 2014 में 2226 रहा, 2018 में 2967 रही और 2022 में 3167 रही है। यानी हर वर्ष में बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न, वैश्विक दास्तां सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार
दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है सर्वाधिक दास्ता वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो देखिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो रहा है वो 61वां रहा है। अगर बात की जाए सूचकांक में पहला स्थान, तो इस सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का रहा और इस सूचकांक जो जारी करता है वो है वीडम इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत को। देखिए, अगर बात की जाए तिब्बत की, तो तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान जो इस रैंकिंग में 66वां है और इस इंडेक्स के जो जारी करता है फ्रीडम हाउस अमेरिका है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी इंडेक्स के जारीकर्ता का नाम हमेशा याद रखें और उस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है इसको हमेशा याद रखें। इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखें, क्योंकि इन दो चीज़ों में से आपके एग्जाम में किन्हीं एक एक मतलब पूछे ही जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर। ठीक है, देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत जो रहा है आपके चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में जो सबसे पहले स्थान पर रहने वाला शहर है वो है आपका दुबई। अगला प्रश्न है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया टोक्यो। अगर बात की जाए टोक्यो की, तो 2023 में जो है न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क होगा। मैं टोक्यो बता दिया, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क। हाँ, बात की जाए देखिए न्यूयॉर्क की, तो वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उसने हांगकांग जो कि दूसरे पायदान पर रहा है को पीछे छोड़ दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जो है भारत की सबसे महंगी सिटी है जो 147वीं रैंक पर है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा है आपका चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQ ईयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो आपका बन गया है लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर शहर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए, इस रैंकिंग में जो भारत है वो आपके रहा है एक 8वें स्थान पर। ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगर बात की जाए इस सूचकांक की, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंकिंग में नहीं आया है। ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी देश है पहले, दूसरे और तीसरे तीन रैंकिंग पर अपना कब्जा नहीं जमा पाया है। डेनमार्क जो है 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा और आखिरी स्थान जो रहा है वो ईरान का रहा है जो 63वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? आप सभी को पता होगा कि अब हमारा देश जो भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत जो है पहले स्थान पर हो गया है। अगला प्रश्न, आर्यन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, आर्यन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग रही है फ्रेंड्स वो रही है आपकी 144वें। ऑप्शन है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चीन को पछाड़कर सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो बना है आपका भारत। अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश, तो वह है आपका अमेरिका।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो देखिए, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहने वाला शहर जो है फ्रेंड्स, वो है आपका सिलिकॉन वैली, अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो, यदि हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट दिया जाए जो आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और मैं जो भी कंटेंट लेता हूँ, आपके वीडियो में जो भी मैं कंटेंट बताता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि आपको कम समय में अधिक जानकारी दी जाए। चलिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो देखिए, पहले स्थान पर जो रहने वाला देश है वो है आपका अपना देश भारत। देखिए, इस रिपोर्ट के जारीकर्ता जो हैं वो WHO, यूनिसेफ और UNFPA, इन 3 संस्थान मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये प्रश्न को क्या कहा ना, ये प्रश्न तो आपका हर एग्जाम में छपता है। मतलब चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएं आप, करंट अफेयर्स के सेक्शन में इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत जो है 42वें रैंकिंग पर इस बार रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए, भारत जो रहा है वो इस बार चौथे स्थान पर रहा है। अगर बात की जाए भारत का सैन्य खर्च, तो देखिए 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका जो है दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। और इस रिपोर्ट की जो थीम है वो है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? सही उत्तर होगा 13वें स्थान पर। भारत जो है आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर और सोमालिया तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान जो आतंक प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है आपके 38वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? सही उत्तर होगा आपका बर्लिन। जर्मनी का बर्लिन जो है सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष पे रहा। अगर बात की जाए तो मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारत का शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग जो है दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो रही है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? सही उत्तर होगा 77वें। देखिए, सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत जो है इस वर्ष 77वें स्थान पे रहा है। अगर बात की जाए शीर्ष स्थान की, तो इस सूची में जो वेनेजुएला है उसको शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी दूसरे स्थान पर और अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। तुर्की, जर्मनी और जापान जो है सबसे कम आपराधिक देशों में 92वें, 100वें और 135वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक LED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका जिम्बाब्वे। सबसे दुखी देशों की सूची में जिम्बाब्वे जो है वो शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023
में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो फिर देखिए फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा केरल। केरल जो है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, 5वें राज्य खाद्य सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा स्थान पर रहा है? देखिए अब इसमें बात की जा रही है, इसके ऊपर वाले प्रश्न में देखिए दोनों प्रश्न एक ही बार टाइप हो गया। सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका केरल ही होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटे राज्यों में जो पहला स्थान है वो गोवा का रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहला स्थान है जम्मू कश्मीर का रहा। और इस इंडेक्स के जो जारी करता है भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण, जिसे हम फसाई भी बोलते हैं। अगला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सही उत्तर होगा आपका तेलंगाना को। अगर बात की जाए ODF प्लस गांवों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में जो तेलंगाना है वो 100% पर रहा, पहले स्थान पर। कर्नाटक जो है 99.5 रैंकिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और तमिलनाडु जो है 97.8% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान की बात की जाए तो गोवा का रहा है 95.3% रैंकिंग के साथ। और देखिए इस इंडेक्स को जारी करता है वो जल शक्ति मंत्रालय है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष पे रहा? तो देखिए फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा आपका IIT मद्रास। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसको से डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए समग्र श्रेणी में रैंकिंग में पहला स्थान तो वो रहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। इंजीनियरिंग में पहला स्थान रहा IIT मद्रास का। कॉलेज में पहला स्थान रहा मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में है। और रिसर्च में पहला स्थान रहा IISc बेंगलुरु का। और इनोवेशन में जो पहला स्थान रहा फ्रेंड्स वो रहा IIT कानपुर का। और इनोवेशन में देखिए मैनेजमेंट में पहला स्थान जो रहा फ्रेंड्स वो रहा अहमदाबाद का। ठीक है, किसका? IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में अगर पहला स्थान रहा तो वो रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद का। कानून में पहला स्थान रहा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का। अगला प्रश्न है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात की जाए तो देखिए पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। और सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। और जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य की बात की जाए तो वो है महाराष्ट्र। और पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या जो है वो आंध्र प्रदेश की है। और झीलों की सबसे अधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु की है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यही प्रयास रहा है कि आपको एक प्रश्न में अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए। तो देखिए ये थे आज के टॉप इंडेक्स से रिलेटेड 40 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट के साथ।